वासन से अनुमति प्राप्त करने हेतु कहे जाने पर उनको शांत रह करके सदन की कार्रवाई चलने देने के लिए निर्देशित किया गया, किंतु माननीय सदस्य गुड़ा द्वारा आसन के अवैध आदेशों की घोर अवहेलना करते हुए लगातार आवेशित होकर बहस करने लगे। गुड़ा द्वारा माननीय अध्यक्ष की घोर उपेक्षा की गई, आसन की अवहेलना की गई, आसन का अपमान किया गया और आवेशित भाषा में बात करते हुए पाए गए तथा जानबूझकर सदन के कार्य में दुर्भावनापूर्ण आशय से बाधा डाली। माननीय सदस्य गुड़ा ने मेरे डेस्क पर लगे माइक पर जोर से प्रहार किया और हाथापाई करने का प्रयास किया। यदि माननीय सदस्यों और मार्शल के द्वारा गुड़ा को नहीं रोका जाता तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी घटना घटित हो सकती थी। माननीय राजेंद्र सिंह गुड़ा गंभीर चोट पहुंचाने के आशय से मेरी ओर आए थे। उनका कृत्य पूर्व नियोजित और दुराशय से प्रेषित होकर स्पष्ट परिलक्षित है। उनके द्वारा आसन का अपमान करते हुए पूरे सदन का अपमान किया गया है। आज तक राजस्थान विधानसभा के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। संविधान निर्माताओं ने ऐसे कृत्य की कल्पना भी नहीं की थी होगी। यह मामला दुर्लभतम है और संसदीय परंपराओं, नियमों और मर्यादाओं की घोर अवहेलना करता है। उनका उक्त कृत्य बेहद ही शर्मनाक है। अतः राजेंद्र सिंह गुड़ा माननीय सदस्य को उनके गैर मर्यादित आचरण, सदन का अपमान एवं अनुशासनहीनता करने के कारण मैं प्रस्ताव करता हूं कि उन्हें इस सदन से 5वीं राजस्थान विधानसभा की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए। इसी के साथ साथ पूरे सदन के दौरान हमेशा से जो आसन के द्वारा दी गई व्यवस्थाओं का विरोध करने और आसन की अवहेलना करने, आसन का अपमान करने के लिए माननीय सदस्य मदन दिलावर हमेशा से अग्रसर रहे हैं। आज इस घटना के पश्चात माननीय सदस्य मदन दिलावर के द्वारा मेरी ओर अग्रसर होकर के मेरे पर हमला करने की सुनियोजित योजना बनाई गई थी, जिसको कि जो पक्ष के नेताओं के द्वारा विरोध करने पर रुकी। तो मैं उनके लिए भी प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन से 15वीं राजस्थान विधानसभा की शेष अवधि के लिए उनको भी निलंबित किया जाए। प्रश्न यह है कि माननीय शांति कुमार धारीवाल संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को पास किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में वो ना गए, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित किया गया। सदन की बैठक बुधवार दिनांक 2 अगस्त 2023 के प्रातः 11 बजे के लिए स्थगित की जाती है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मदन दिलावर और साथ में राजेंद्र गुड़ा दोनों को सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया है। साथ में जो उनकी सदस्यता है उससे भी निलंबित यहां पर कर दिया गया है। यानी कि 15वीं विधानसभा का जो बचा हुआ शेष कार्यकाल उन दोनों का है, वो दोनों निलंबित यहां पर हो चुके हैं। बीजेपी के विधायक मदन दिलावर पूर्व मंत्री भी रहे हैं, इन्हें भी सदन से निलंबित किया गया है। जबकि दूसरे विधायक राजेंद्र गुड़ा जो कि बसपा से जीत कर आए थे, कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनको भी यहां पर निलंबित कर दिया गया। तो इस वक्त की राजस्थान की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, दो विधायकों को शांति धारीवाल जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो प्रस्ताव लेकर आते हैं और उसके बाद में 2 विधायकों को यहां पर निलंबित कर दिया जाता है। कांग्रेस समर्थित एक विधायक होते हैं जो बसपा से कांग्रेस में शामिल होते हैं, मंत्री रहते हैं राजस्थान सरकार के अंदर कई साल तक, और उसके बाद में सरकार की खिलाफ जब वो मणिपुर की घटना को जोड़कर बोलते हैं तो उसके बाद में सरकार की किरकिरी होती है और तुरंत कुछ देर में उन्हें जो मंत्री पद है उससे बर्खास्त कर दिया जाता है। और आज उसके बाद में यहाँ पर राजेंद्र गुड़ा जिस तरीके से पहुंचे, यहाँ पर एक डायरी लेकर भी वो पहुंचे थे, उन्होंने सत्ता पक्ष पर हमला भी बोला था और उसके बाद जिस तरीके का घटनाक्रम देखने को मिला, उसके बाद में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल एक प्रस्ताव लेकर आते हैं, विधानसभा में प्रस्ताव रखा जाता है और उस प्रस्ताव को रखने के बाद में राजेंद्र गुड़ा को सदन से निलंबित कर दिया जाता है। साथ में मदन दिलावर जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने भी जो आज
जिस तरीके से विधानसभा में उनका पूरा कार्रवाई देखने को मिली, उनका जो पूरा घटनाक्रम उनका रहा, प्रतिक्रिया जो उन्होंने दर्ज कराई थी, उन तमाम चीजों को लेकर इन दोनों विधायकों को यहां पर सदन से निलंबित कर दिया गया है। अब इसको इस तरीके से समझना होगा कि 15वीं विधानसभा का मौजूदा सत्र अभी चल रहा है और इस 15वीं विधानसभा के मौजूदा सत्र में जो बचा हुआ कार्यकाल इन दोनों विधायकों का है, उसमें ये दोनों विधायक यहां पर निलंबित हो चुके हैं। लगभग इन दोनों विधायकों के यदि कार्यकाल की हम बात करें तो मोटे तौर पर इन विधायकों का लगभग 4 महीने का 4.5 महीने का कार्यकाल शेष बचा हुआ था और अब उसके बाद में यहां पर सदन में प्रस्ताव लाकर दोनों विधायकों को सदन की सदस्यता से निलंबित यहां पर कर दिया गया है। मदन दिलावर और साथ में राजेंद्र गुड़ा दोनों को निलंबित किया गया है। और उसके बाद में सदन की कार्रवाई को 2 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। स्पीकर सीपी जोशी ने इसकी घोषणा की है। 2 विधायकों के निलंबन प्रस्ताव को पारित किया गया है, ध्वनिमत से यह प्रस्ताव यहां पर पारित हुआ और उसके बाद में सदन की कार्रवाई 2 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। माननीय सदस्य मदन दिलावर के द्वारा मेरी ओर अग्रसर होकर के मेरे पर हमला करने की सुनियोजित योजना बनाई गई थी, जिसको कि जो पक्ष के नेताओं के द्वारा विरोध करने पर रुकी, तो मैं उनके लिए भी प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन से 15वीं राजस्थान विधानसभा की शेष अवधि के लिए उनको भी निलंबित किया जाए। प्रश्न यह है कि माननीय शांति कुमार धारीवाल संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को पास किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में वो ना गए, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित किया गया। तो आपको बता दें कि इस वक्त की राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर यह है कि राजेंद्र गुड़ा और मदन दिलावर दोनों विधानसभा से निलंबित हो चुके हैं। राजेंद्र गुड़ा वो चेहरा है राजस्थान की राजनीति में जो कि 2 बार राजस्थान की गहलोत सरकार को जब अल्पमत में थी तो बहुमत में लाने की कवायद उन्होंने की थी। बसपा के पूरे विधायक दल को लेकर ये कांग्रेस के अंदर 2 बार शामिल हुए। सन 2009 को याद करना होगा, तब भी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, दूसरी बार के मुख्यमंत्री थे और उस समय यही राजेंद्र गुड़ा अपने बाकी के विधायकों के साथ में कुल मिलाकर 6 विधायकों के बसपा में शामिल होने का पूरा इन्होंने काम किया था। और उसके बाद में वापस से 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई और पूर्ण बहुमत नहीं था तो उसके बाद में फिर से इन्होंने बसपा के पूरे विधायक दल का विलय कांग्रेस में कर दिया था। और मानेसर वाला जो प्रकरण 2019-20 में देखने को मिला जुलाई और अगस्त के महीने में, उसमें भी सरकार को बचाने में इनकी बड़ी भूमिका थी और यही वजह थी कि इन्हें मंत्री पद से नवाजा गया था। लेकिन कुछ समय पहले से इनका हृदय परिवर्तन हुआ। अशोक गहलोत को लगातार ये जादूगर बताते रहे थे, लेकिन उसके बाद में इनका हृदय परिवर्तन सचिन पायलट को लेकर हुआ और उसके बाद में कहीं ना कहीं इनके निशाने पर मुख्यमंत्री गहलोत रहने लगे थे। और यही वजह थी कि मणिपुर को लेकर जब चर्चा राजस्थान की विधानसभा में 2 दिन पहले हो रही थी तो राजेंद्र गुड़ा ने कह दिया कि अभी हमें खुद की सरकार को देखने की जरूरत है और उनके इसी बयान को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, सरकार के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर यहां पर उन्हें बर्खास्त किया गया था मंत्री पद से। और उसके ठीक 2 दिन बाद में जब आज वो विधानसभा के अंदर पहुंचे, विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और एक डायरी को लेकर पहुंचे, सरकार पर लगातार उन्होंने हमला बोला। उनकी जो कार्यशैली नजर आई उसको लेकर शांति धारीवाल एक प्रस्ताव लेकर आए। शांति धारीवाल राजस्थान में संसदीय कार्य मंत्री हैं, विधानसभा में सरकार का पूरा पक्ष रखते हैं और ये संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव लेकर आते हैं राजेंद्र गुड़ा को निलंबित करने का, जिसे ध्वनिमत से यहां पर पारित कर दिया जाता है। चूंकि सत्ता पक्ष में कांग्रेस है, कांग्रेस के समर्थित विधायक है, इसलिए प्रस्ताव भी आसानी से यहां पर पास हुआ है। और उसके बाद में राजेंद्र गुड़ा को जो शेष उनका कार्यकाल है 15वीं विधानसभा का, उससे निलंबित कर दिया गया है। यही नहीं, इसके साथ साथ बीजेपी के विधायक मदन दिलावर, उनको भी यहां पर निलंबित किया गया। राजेंद्र सिंह गुड़ा माननीय सदस्य को उनके गैर मर्यादित
आचरण, सदन का अपमान एवं अनुशासनहीनता करने के कारण मैं प्रस्ताव करता हूं कि उन्हें इस सदन से 5वीं राजस्थान विधानसभा की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए। तो आपको बताएं कि अभी आप शांति धारीवाल को सुन रहे थे। राजस्थान में संसदीय कार्य मंत्री हैं ये, और उन्होंने यही विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव लेकर आए हैं जिसमें मदन दिलावर जो कि बीजेपी के विधायक हैं, साथ में राजेंद्र गुड़ा जो 2 दिन पहले तक मंत्री हुआ करते थे इसी सरकार में, उनको निलंबित करने का प्रस्ताव लेकर आए। जिसके बाद में जब वोट करवाया गया तो उसके अंदर यहां पर यह प्रस्ताव पारित हुआ है, और उसके बाद में राजस्थान की विधानसभा से 15वीं विधानसभा के कार्यकाल में जो मौजूदा बचा हुआ कार्यकाल है इन दोनों विधायकों का, उसके अंदर इन दोनों विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। राजेंद्र गुड़ा जैसे हम बार बार बता रहे हैं कि सरकार में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन मणिपुर की घटना का जिक्र करने के दौरान जब विधानसभा में जिक्र हुआ तो इस दौरान उन्होंने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था, और कुछ समय से वो सरकार के खिलाफ जो बगावती तेवर है वो भी दिखा रहे थे। अदावत लगातार सरकार से उनकी चल रही थी, लेकिन बावजूद इसके वो सरकार में शामिल थे। लेकिन जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ, अपनी सरकार के खिलाफ बयान दिया, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया, और उसके बाद मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर महज कुछ देर में राज्यपाल ने उनके इस्तीफे, उनको बर्खास्तगी को मंजूर कर लिया था। और इसके अलावा यदि बात करें मदन दिलावर की, तो मदन दिलावर भी लगातार बीजेपी का वो चेहरा है जो विधानसभा के अंदर सरकार को घेरने का काम करते हैं। और आज जिस तरीके से मदन दिलावर ने सरकार को घेरने की कोशिश की, या उनका जो भी कृत्य रहा, उसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने प्रस्ताव रखा, और उसके बाद में ध्वनिमत से यह प्रस्ताव विधानसभा के अंदर पारित कर दिया गया, और उसके बाद में विधानसभा की कार्रवाई को 2 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन राजस्थान की राजनीति के लिहाज से, राजस्थान की सियासत के लिहाज से इस वक्त की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान की विधानसभा के 2 विधायक निलंबित हो चुके हैं। एक विधायक वो हैं जो कि सरकार में 2 दिन पहले तक मंत्री हुआ करते थे, पहले उनकी मंत्री पद गया, मंत्री पद उनसे छीना गया, और उसके बाद में अब उनकी विधायिका भी चली गई है। विधायिका के पद से भी, विधायक के पद से भी उन्हें निलंबित कर दिया गया है। साथ में बीजेपी के विधायक मदन दिलावर भी यहां पर निलंबित हुआ है। आपको बता दें कि इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है राजस्थान विधानसभा से, राजस्थान की सियासत से जुड़ी भी ये बड़ी खबर है, जहां पर राजस्थान विधानसभा के 2 सदस्य, राजस्थान के 2 माननीय निलंबित हो चुके हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। मदन दिलावर को, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उनको जब यहां पर निलंबित किया गया है तो नापक्ष लॉबी में बीजेपी ने बैठक बुला ली है। विधानसभा की नापक्ष लॉबी के अंदर बीजेपी ने एक आपात बैठक बुलाई है। चूंकि उनके विधायक को भी यहां पर साथ में राजेंद्र गुड़ा के साथ में निलंबित किया गया है, तो नापक्ष लॉबी में बीजेपी ने एक आपात बैठक बुलाई है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की अगुवाई में उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी, और उसके बाद में आगे का प्लान तैयार किया जाएगा, आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी कि बीजेपी सदन में क्या रुख अख्तियार करे, क्योंकि राजस्थान की विधानसभा ने उनके भी एक विधायक को निलंबित कर दिया उनके शेष बचे हुए कार्यकाल के लिए। 15वीं विधानसभा में जो उनका बचा हुआ शेष कार्यकाल था मदन दिलावर का, उसके लिए उनको निलंबित कर दिया गया है। तो ऐसे में भले ही राजेंद्र राठौड़ को लेकर राजेंद्र राठौड़ या उनका जो पूरा विधायक दल है वो राजेंद्र गुड़ा को लेकर खुलकर सामने ना आ पाए, लेकिन चूंकि बीजेपी के विधायक को भी यहां पर निलंबित किया गया है, मदन दिलावर को, तो ऐसे में बीजेपी ने एक आपात बैठक विधानसभा की नापक्ष लॉबी में बुला ली है। पैसा एक बार फिर से आपको जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान की विधानसभा ने अपने 2 सदस्यों को आज निलंबित कर दिया है। उनके शेष बचे हुए कार्यकाल के लिए निलंबित उन्हें किया गया है, जिसमें राजेंद्र गुड़ा और साथ में मदन दिलावर 2 विधायक हैं जिन्हें निलंबित किया गया है। राजेंद्र गुड़ा, जैसा हम बार बार आपको बता रहे हैं कि 2 दिन पहले तक राजस्थान की सरकार में मंत्री हुआ करते थे,
लेकिन मणिपुर की घटना को लेकर उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया, अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, उसके बाद में उन्हें पहले मंत्री पद गंवाना पड़ा और आज जिस तरीके से उन्होंने हंगामा किया विधानसभा में पहुंचकर, तो उसके बाद में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल एक प्रस्ताव लेकर आते हैं, उनके निलंबन क्या और इस निलंबन के प्रस्ताव को पारित यहां पर ध्वनिमत से कर दिया जाता है और उसके साथ ही राजस्थान विधानसभा की बची हुई जो उनकी कार्यकाल था उससे राजेंद्र गुड़ा को निलंबित कर दिया जाता है। 15वीं विधानसभा मौजूदा चल रही है और ऐसे में जो 15वीं विधानसभा का बाकी बचा हुआ कार्यकाल है उसके लिए वहां से उन्हें निलंबित कर दिया गया है। और विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हमारे साथ में राजस्थान विधानसभा से, एक बार उनका रुख करते हैं। विष्णु, आपसे जानना चाहेंगे राजेंद्र गुड़ा जो कि कांग्रेस के लिए एक बार नहीं बल्कि दो बार हनुमान की भूमिका निभा चुके हैं, अब वो कांग्रेस से बाहर निकल चुके हैं और विधानसभा की सदस्यता भी उन्हें गंवानी पड़ गई है। अब बिल्कुल दीपक, ये सब कुछ हुआ है राजेंद्र गुड़ा के जो बयानबाजी है उसको लेकर। राजेंद्र गुड़ा लगातार सरकार पर हमलावर थे और गाए बगाए वो कोई ना कोई बात यहाँ पर विधानसभा में रख रहे थे। 2 दिन पहले जब कांग्रेस विधायकों ने मणिपुर का मामला उठाया तो राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि मणिपुर की बजाय अपने गिरेबा में जाके राजस्थान में अपराध बढ़ रहा है और उसके बाद उनका बर्खास्त कर दिया गया, उनको मंत्रिमंडल से। उसी शाम लगातार उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया और इस बात को लेकर आज गुड़ा ने कहा कि वो विधानसभा में बोलना चाहते हैं, तो उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। लाल डायरी लेकर वो यहाँ पहुँचे, लाल डायरी के रहस्य को वो रखना चाह रहे थे, लेकिन उस दौरान ये विधानसभा में ऐसा कुछ हुआ कि वो आज तक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि लगातार हंगामे के बाद मारपीट की नौबत आ गई। वहाँ पर मार्शल से उठाकर राजेंद्र गुड़ा को बाहर भेजना पड़ा और लगातार 3 बार यहाँ विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और बीजेपी का लगातार विरोध था, तो चौथी बार यहाँ पर कार्रवाई स्थगित की गई और अब 2 तारीख तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है। सिलसिलेवार अगर बात करें तो आज राजेंद्र गुड़ा शून्यकाल में जब मामला बीजेपी उठा रही थी तो उस दौरान राजेंद्र गुड़ा वहाँ पहुँचते हैं और वो लाल डायरी लेके आए अपने साथ और विधानसभा अध्यक्ष से मांग करते हैं कि वो उनकी बात रखनी दी जाए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने मना कर दिया। हालांकि उस दौरान लगातार हंगामे की स्थिति थी, शोरगुल चल रहा था, विपक्षी विधायक हंगामा कर रहे थे। उस दौरान शांति धारीवाल है संसदीय कार्य मंत्री, वो अपनी बात प्रस्ताव कुछ रख रहे थे तो अचानक गुड़ा उनकी ओर बढ़े और इस बात को लेकर गुड़ा ने उनका हाथ पकड़ लिया। तो उस दौरान कांग्रेस के रफीक अहमद सहित कई विधायक आ गए और मंत्री आके और गुड़ा से हाथापाई उलझ गए और ये लगातार चलता रहा। उसके बाद स्पीकर ने मार्शल बुलाए और गुड़ा को बाहर कर दिया। गुड़ा का आरोप है कि ये जो लाल डायरी है उसमें कई राज दफन है। हालांकि बहुत कुरेदने पर उन्होंने कहा कि इसमें विधायकों की लेन देन, खरीद फरोख्त, तमाम मामले उसमें थे लाल डायरी में। और वो लाल डायरी गुड़ा जब लेके आए, जब धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ ईडी का छापा पड़ा, उस दौरान उनका कहना था कि वो धीरज गुजर और रामलाल जाट राजस्व मंत्री तीनों पहुँचे सीएम मुख्यमंत्री के कहने पर और वो डायरी लेने वहाँ पहुँचे और वहाँ से डायरी लेके वो लोग रवाना हुए। हालांकि उन्होंने कहा कि अब धीरज गुजर और रामलाल जाट भले ही इस बात के लिए मना कर दे, लेकिन वो लेके उस डायरी को आए। उस डायरी में कई हिसाब किताब है, राज्यसभा चुनाव से लेकर तमाम आरोप उन्होंने राज्य सरकार पर लगाए। हालांकि जब उनसे पूछा कि डायरी उनसे वहाँ विधानसभा में छीन ली तो उन्होंने कहा कि उस डायरी का एक पार्ट और उनके पास है। इस बात को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। पहली बार इस मामले को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है, तो वही सत्ता पक्ष पूरी तरह बचाव की मुद्रा में था। आज 4 विधेयक थे। विष्णु एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, मदन दिलावर वही जी विष्णु मदन दिलावर को भी यहाँ पर निलंबित कर दिया गया, शेष जो उनका कार्यकाल है मौजूदा विधानसभा का उससे। तो मदन दिलावर की आखिर क्या भूमिका रही जिसके चलते शांति धारीवाल एक प्रस्ताव लेकर आते हैं और उन्हें भी यहाँ पर निलंबित कर दिया जाता है ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित करके, क्योंकि मदन दिलावर और धारीवाल के बीच भी काफी अदावत है पुरानी कोटा और हाड़ौती की। बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा कि आज विधानसभा जब स्थगन के बाद 3:23 पर विधानसभा शुरू हुई तो उस दौरान सत्ता पक्ष की ओर से मणिपुर पर संकल्प पारित किया जा रहा था, तो अचानक मदन धारीवाल वहां से उठे और सीधे शांति धारीवाल के लिए ओर बढ़े। ये देखकर वहाँ एक बार की अफरा तफरी मच गई और उनके बचाव में, शांति धारीवाल के बचाव में तमाम बीजेपी विधायक हैं, कांग्रेस विधायक हैं, माफ करना, और मंत्री हैं, वो धारीवाल को घेरा बना लिया और मदन दिलावर से उलझने लगे। इस बीच
बीजेपी के विधायक है रामलाल शर्मा, संदीप और अविनाश, ये आगे बढ़े और उनको बीच बचाव करके मदन दिलावर को पीछे किया। इस बीच स्पीकर ने इस पूरे प्रकरण को असहनीय बताया और मार्शल बुला लिए और इस दौरान मदन दिलावर को बाहर निकालने के लिए कहा। हालांकि विपक्षी विधायक हैं, उन्होंने मदन दिलावर को घेरा बनाकर सुरक्षा दे दी और लगातार ये हंगामा शोरगुल चलता रहा। तो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने आधा घंटे के लिए फिर ये विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी। जब विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई उसके बाद बीजेपी विधायक वेल में बैठ गए और वहां नारेबाजी करना शुरू कर दिया लगातार। हालांकि इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायक भी वहीं सदन में मौजूद रहे और शांति धारीवाल को घेरा बनाकर सुरक्षा देते रहे और वहां इधर बीजेपी विधायक लगातार बाद में प्रस्ताव पारित करके उनको निष्कासित कर दिया, मदन दिलावर को निष्कासित कर दिया और ये लगातार कार्रवाई चलती रही। आप इसको अभी कहा जाए तो अब ये जो लाल डायरी का मुद्दा है ये अब विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पूरी कहा कि ये मुद्दा है, उसके राज क्या क्या है, उन तमाम राजों विष्णु एक जानकारी और सामने है, जिस तरीके से आपने खबर ब्रेक की है विष्णु, आपने जो खबर ब्रेक की है कि नापक्ष लॉबी के अंदर विधानसभा की नापक्ष लॉबी में एक बैठक भी बुलाई गई है विपक्ष की तरफ से बीजेपी ने। बिल्कुल, ये जब विधानसभा एक तरीके का द्रोह था कि बिना अकारण बिना बात सुने और जिस तरीके से मदन जी के साथ व्यवहार किया गया वो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक नहीं है, तानाशाही व्यवहार है शुरू से, सुबह से ही। क्योंकि जो मसला था वो लाल डायरी से जुड़ा था और लाल डायरी पर पूरे देश की निगाहें कि आखिर उस लाल डायरी में ऐसा है क्या, क्योंकि किसी ज़माने में डॉन फिल्म में अमिताभ बच्चन की उस डॉन फिल्म में लाल डायरी का जिक्र होता है जिसमें खलनायक लाल डायरी के लिए लड़ते हैं। उस लाल डायरी में कि ऐसे कैसे राज हैं उनका खुलासा उदारता से मुख्यमंत्री को करना चाहिए, क्योंकि ये उस वक्त की बात है जिस समय सरकार पर संकट था, कांग्रेस पार्टी में विग्रह था और एकदम से ऐसा क्या हुआ कि जो उस लाल डायरी का रक्षक था आज उसी को बर्खास्त होना पड़ा, सदन से भी निलंबित होना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के भीतर तो आवाज़ दबाई जाती है, लेकिन सदन के भीतर भी जिस तरीके से आनन फानन में संकल्प लाए गए, अपने गिरेबान में झांकने की बजाय दुनिया की पंचायती करने की मुख्यमंत्री की आदत है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की मुख्यमंत्री की आदत है कि वो फेस सेविंग के लिए सदन से भी भागते हैं और सड़क से भी भागते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि अब राजस्थान की जनता के सामने उनकी अदालत में किसानों से लेकर, नौजवानों से लेकर, दलितों वंचितों से लेकर महिलाओं तक जिस तरीके का अराजक और अकर्मण्य शासन रहा वो सामने आ गया और इसलिए अब सिर्फ लीपापोती बची है। सदन के शेष दिनों में सिर्फ वही होगी, लेकिन कोई प्रोडक्टिविटी पिछले 5 सालों में न सदन में दिखी, न कांग्रेस पार्टी के मंत्रिमंडल में दिखी, न व्यवहार में दिखी। राजस्थान के इतिहास में ये 5 साल काले अक्षरों में लिखे जाएंगे। ऐसा कम होता है कि चोरी भी करें और सीनाजोरी करें,